हे एवरीवन, दिस साइड पवन। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो रहने वाली है आपने देख लिया होगा। कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर मैं बताने जा रही हूँ, जो मिस्टेक्स मैं खुद करती थी और जिसको मैंने इम्प्रूव करके एक अच्छा रिजल्ट ले रही हूँ। और आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो डायरी पेन के साथ इस वीडियो को पूरा देखना, अदरवाइज स्किप कर सकते हो आप। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हमें कुछ इधर से वैल्यू मिल रही है, अदरवाइज कोई बात नहीं। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बेसिकली मैं आपके लिए स्पेशली लिख के लेकर आई हूँ कौन कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, जो मिस्टेक्स हम करते हैं स्टार्टिंग में जब हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कैसे काम करना है क्या है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको साइड से कोई आवाज़ आए तो उसको अवॉइड कीजिएगा, जस्ट फोकस ऑन द पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है टाइम टू टाइम मीटिंग गिविंग टू प्रोस्पेक्ट। अभी प्रोस्पेक्ट क्या होता है मैम? प्रोस्पेक्ट हम जो नेटवर्किंग की लैंग्वेज में प्रोस्पेक्ट हम लीड को बोलते हैं, जो हमारे पूरे प्रेजेंटेशंस को देख रहा है, वर्क को समझ रहा है, उसको हम प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या मिस्टेक करते हैं हम? टाइम टू टाइम मीटिंग टू प्रोस्पेक्ट। हम अपने प्रोस्पेक्ट को टाइम टू टाइम मीटिंग्स नहीं देते। कैसे नहीं देते? अगर बंदे ने नॉलेज ली है, इंटरेस्टेड है काम के बारे में, उसका आपने ज्वाइनिंग करवा दिया, अगर आप उसको अच्छे से गाइड नहीं कर रहे, टाइम पे उसको मीटिंग्स नहीं दे रहे, उसको आप रेडी नहीं कर रहे हो लाइव सेशंस के लिए, तो उसको वहाँ पर आप लैग कर जाओगे। क्यों लैग कर जाओगे? क्योंकि उसको अच्छे से क्लैरिटी नहीं होगी और वो आगे अपना डिसीजन नहीं बना पाएगा। क्योंकि देखो, कोई भी काम करने से पहले जब तक हमें क्लियर नहीं होता हम नहीं कर पाते, उसके लिए क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, मेजरली क्या मिस्टेक करते हम कि उसको टाइम टू टाइम मीटिंग्स के लिए रेडी नहीं करते, जबकि हमें ये चीज़ नहीं करनी। इस मिस्टेक को आप अवॉइड करना। ठीक है, और अगर मैं दूसरी मिस्टेक की बात करती हूँ तो स्टार्टिंग में हमें क्या लगता है कि जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मुझे सब कुछ आता है। नहीं, हमें कुछ नहीं आता होता। ऑन दैट पीरियड हमें सीखने की ज़रूरत होती है स्टिल, कि हमें अपना लर्निंग रखना ही चाहिए जब तक हम इतने एलिजिबल नहीं होते कि किसी को अच्छे से गाइड कर पाए। तो हमें क्या है कि अपने सीनियर के साथ नीड टू डिस्कस द मिस्टेक्स विद सीनियर। ठीक है, हमें अपने सीनियर के साथ मिस्टेक्स को डिस्कस करना चाहिए कि मैम मैंने ऐसे किसी से बात की, आगे मुझे किसी ने क्या बोला, मैंने उसको प्रेजेंटेशन करा, उनका ज्वाइनिंग हुआ, क्या प्रॉब्लम आई, कहाँ पर आई, तो वो सारी चीज़ें हमें सीनियर से डिस्कस करनी चाहिए सो दैट कि सीनियर हमें अच्छा रिजल्ट दे। क्यों? क्योंकि सीनियर के पास क्या है? सीनियर के पास एक्सपीरियंस है, उसने अपने एक्सपीरियंस से हमें सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन मिलेगा तो हम अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। ठीक है, तो हमें अपने सीनियर के टच में रहना है, उनके साथ हमें हर कोई बात शेयर करनी होगी। और अगर कोई हमें लगता है कि हाँ इधर प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें अपने सीनियर के साथ डिस्कस करने का रहेगा। ठीक है, अगर आप अपने सीनियर के साथ डिस्कस कर रहे हो, सीनियर को बता रहे हो कि मैम मैंने आज में किया, अच्छा काम हो रहा तो भी बताओ, नहीं हुआ तो भी बताओ, क्यों नहीं हुआ, फिर उसका भी सोल्यूशन मिलेगा कि कैसे नहीं हुआ, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं। ठीक है, और आई होप कि आपको दोनों मिस्टेक्स के बारे में पता चल गया होगा। और अभी मैं थर्ड मिस्टेक की बात करने वाली हूँ। थर्ड मिस्टेक क्या करते हैं हम कि आर्गुमेंट नहीं करना हमें। किसके साथ? प्रोस्पेक्ट के साथ। जो भी बंदा काम के लिए, देखो हर कोई एक काम के लिए नहीं बना होता, सभी का प्रोफेशन डिफरेंट होता है। ठीक है, और सभी का माइंडसेट भी डिफरेंट होता है। ठीक है जी, अगर बंदा को काम अच्छा नहीं लगा या फिर कुछ भी है, जहाँ उसके साथ आप आर्गुमेंट नहीं करो। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि ऐसे है तो दैट्स इट, आप उसको क्लियर करो, आप अपनी तरफ से समझा दो, बट उसके साथ बहस मत करो कि नहीं भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ तो मैं ही सही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर वो बोल रहा है, आप उसके साथ उसको अंडरस्टैंड करो, उसको सुनो पहले कि वो क्या कह रहा है। अगर हम उसको सुनेंगे तो फिर उस चीज़ का सोल्यूशन ले पाएंगे। क्योंकि हमें अच्छा लगता है बोलना, कि हम बोले जाए, किसी को सुने नहीं। जब तक सुनोगे नहीं तब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी। ठीक है, क्या पता उसका टाइम ना लगा हो, क्या पता उसको कोई घर में अर्जेंट काम पड़ गया हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप उसके साथ आर्गुमेंट मत करो। अगर फॉर एग्जाम्पल कि हम कहते हैं कि बंदे ने इस टाइम पे ही करना है, ठीक है, इन केस उसका कोई इमरजेंसी पड़ गई, कुछ भी हो गया, वो आपको बता रहा है, तो उस ऑन दैट मोमेंट आप उसके साथ आर्गुमेंट मत करो, उसको अंडरस्टैंड करो और उसको एक क्लैरिटी करवाओ। क्योंकि अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आपका रिलेशन नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ
होप सो कि आपको सारा समझ आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्या आता है, जो मैंने थर्ड में ही बता दिया आपको कि मेक अ गुड रिलेशन, हमें रिलेशन बिल्ड करना है। देखो कोई भी काम बिना ट्रस्ट के नहीं होता, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक हम आगे काम नहीं कर पाते, ठीक है। उसके लिए क्या, हमें उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा। आप रिलेशन इन द सेंस कि गुड टर्म्स में उसको सुनो क्या कह रहा है वो, है ना, अंडरस्टैंड करो सारी चीज़ें और गुड रिलेशन बनाओ उसके साथ, सो दैट कि हमें पता होना चाहिए कि अगर बंदा काम स्टार्ट कर रहा है क्यों स्टार्ट कर रहा है, उसका वाई, ठीक है। जब तक हमें खुद ही नहीं पता होगा बंदा काम क्यों स्टार्ट कर रहा है तो हम उसको आगे अच्छे से क्लैरिटी नहीं कर पा पाएंगे। इसलिए आप उसके साथ अच्छे से बात करो, उसके साथ सारा क्लियर करो क्या है कैसे। अगर अच्छा रिलेशन होगा, अगर बंदा, देखो काम को बात की बात है, ठीक है। पहला क्या आ जाता है, पर्सन टू पर्सन। जब तक हम किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनाते एज अ ह्यूमैनिटी, हमें किसी के साथ गुड वाइब्स रखनी चाहिए, ठीक है। जब तक हम नहीं करते तब तक आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आगे वाला बंदा आपके साथ लॉन्ग टर्म तक काम करे या नहीं करे, ठीक है। सो होप सो वीडियो इतना ज़्यादा लंबा नहीं गया होगा। सो लास्ट में मैंने आपको बताना है कि जो बोनस लास्ट में क्या है, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन एंड एज वेल डाउनलाइन। हमें अपनी अपलाइन की तो रिस्पेक्ट करनी ही करनी है। जिस बंदे ने हमें इस बिजनेस में लेकर आया, जिस बंदे ने हमें प्रॉपरली सारा बताया, उस बंदे की आप रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट ज़रूरी है, ठीक है। और साथ में आप अपने डाउनलाइन की भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि जब तक आप अपने डाउनलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक आप नहीं कुछ भी कर पाओगे। सो यू हैव टू मेंटेन बोथ। आपको अपने अपलाइन की भी रिस्पेक्ट करनी है और साथ में डाउनलाइन की भी रिस्पेक्ट करनी है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और बेनिफिशियल हो। अगर तो आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि हाँ जी मैम बढ़िया है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, सो दैट कि आई विल शेयर द नेक्स्ट। और भी मिस्टेक्स होती है, अकेली इतनी मिस्टेक्स नहीं होती कि हम करते, बहुत सारी मिस्टेक्स करते। उसके लिए क्या है, अगर मुझे लगा कि आपने अच्छा रिव्यू दिया है इस वीडियो पे, तो फिर मैं आपके साथ बहुत आगे डिस्कस करूंगी कि आगे और कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। होपफुली आपके लिए सारा बेनिफिशियल होगा और इन बातों का ध्यान रखिए और अपना बिजनेस बहुत बढ़िया कीजिए और एक अच्छे इंडिपेंडेंट लीडर बनिए और अपनी फैमिली को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।